बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट सफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं सफर सिक्योरिटीज। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा 2024 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरह का परफॉर्मेंस हमें तवक्को करनी चाहिए और कौन कौन से स्टॉक्स, कौन कौन से सेक्टर इस वक्त टॉप फेवरेट होंगे इस साल के लिए। उस पर हम अपना एक ब्रीफ बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे इस वक्त एक्साइटमेंट है नए साल की, और जो उसकी बुनियादी वजह मार्केट का जो ये रीसेंट बुल रन था उसकी बिना पर है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के दरमियान में कि अगला साल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है, क्योंकि इसमें जनरल इलेक्शन है जो कि 8 फरवरी को तय हैं होने हैं। तो मार्केट की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे कि इस साल के लिए किस तरह का मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलेगा। और आज खास तौर पर जहां पर आज की मार्केट का परफॉर्मेंस है, तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल देखा गया आज बाजार को, प्लस माइनस प्लस, और बिलाखिर ईसीसी का वो फैसला जहां पर 400 अरब रुपए की उसने फंड रिलीज करने का अंदिया दिया सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए, पावर सेक्टर के लिए। 100 एक्स में एक उछाल आया। पीपीएल ने इसमें अहम रोल प्ले किया। आज 92 पॉइंट्स को ऐड करते हुए पाकिस्तान पेट्रोलियम ने, यूबीएल, केएल, ईफर्ड, एफएफसी, ओजीडीसी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, नेस्ले, पाक इलेक्ट्रॉन और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे आज के लिए। 399 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब देखा गया। जबकि इस पूरे महीने में 100 ने बहुत वाइड रेंज में मूव किया। पूरा महीना बड़ा वोलाटाइल देखा गया। 67,093 पॉइंट्स का हाई रहा और 58,700 पॉइंट्स के करीब हमने लो भी देखा। इसी महीने में तकरीबन 8,340 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया। जबकि मजमूई तौर पर इस आखिरी महीना कैलेंडर ईयर 23 का, उसमें 100 1920 पॉइंट्स का बहुत कम इजाफा करने में कामयाब रहा है। अपर साइड पर मंथली ग्राउंड्स पर एक बड़ा विक छोड़ा है इस पूरे महीने के लिए। जबकि कैलेंडर ईयर 23 के लिए 100 की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देखी गई। जुलाई से ऑनवर्ड, यानी कि दूसरा जो हाफ है इस साल का, 6 महीने, उसमें आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 100 54.5% का गेन रहा, या 22,031 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इस कैलेंडर ईयर में 100 में। वीकली ग्राउंड्स पर इस आज का जो हफ्ता खत्म हुआ, 4 दिन का हफ्ता, ट्रेडिंग सेशंस रहे, 746 पॉइंट्स का इजाफा 100 में देखा गया है इस पूरे हफ्ते के लिए। और ये दो लगातार पिछले हफ्ते जो कि माइनस थे, उसके बाद 746 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। मजमूई तौर पर आज का जो सेशन है, जहां पर वॉल्यूम्स में कमी देखी गई है 4% की कल के मुकाबले में, लेकिन इसके बावजूद 1 अरब शेयर से ज्यादा का आज भी वॉल्यूम देखा गया बाजार में, जिसकी मालियत 29.4 अरब रुपए की ठहरी। कुल 359 स्टॉक्स ने आज की ट्रेडिंग में हिस्सा लिया, और टॉप जो वॉल्यूम लीडर्स रहे स्टिल वही रिटेल स्टॉक्स देखे गए, के इलेक्ट्रिक, एफएफएल, वर्ल्ड कॉल, पाक इलेक्ट्रॉन और सी एनर्जी। इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया। और अगर हम बात करें कि 2024 के लिए 100 क्या परफॉर्म करेगा, बेसिकली 100 का जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई है, लेकिन अगर हम इसमें से पे आउट को एक्स कर दें तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई का जो फिगर है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। के एस ई 30 इंडेक्स दूसरी तरफ, जो कि तमाम पे आउट्स को एक्स करता है, उसका जो ऑल टाइम हाई था 2017 में, वो 28,000 से ऊपर था। लेकिन आज 29 दिसंबर की जो क्लोजिंग है के एस सी 100 की, वो 20,604 पॉइंट्स की है। स्टिल अभी 8,000 पॉइंट्स अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है एक्स डिविडेंड पे आउट एक्स के बाद। अब हम नजर डालते हैं कि 2024 में
एक ब्रॉडर वे पर दुनिया का अगर हम जायजा लें तो इस वक्त अक्रॉस द ग्लोब स्टॉक मार्केट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। इंडिया टू यूएस, यूएस की मार्केट आज के दिन 37,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड हो रहा है। डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स जो कि ऑल टाइम हाई है, हमेशा का हाई इंडेक्स आज यूएस में देखा जा रहा है। और जो सिर्फ इंडिया बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 72,000 पॉइंट से ऊपर है, जो कि ऑल टाइम हाई है। इस सतह पर कभी ये इंडेक्स ट्रेड नहीं हुए ऑल टाइम हाई, और उसकी बुनियादी वजह है कि फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका ने जो इंडिया दिया अपनी लास्ट जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट थी, रिव्यू था इंटरेस्ट रेट्स का, कि वो 2024 में कम से कम 3 बार इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा एक क्वार्टर परसेंटेज से, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो उसका इनिशियल प्लान है इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, जो कि पिछले 15 साल की बुलंद तरीन सतह 5.5% पर इस वक्त मुंजमद है पिछले काफ़ी महीनों से। ये वो बुनियादी वजह रही जिसने कि ड्राइव किया अक्रॉस द ग्लोब सेंटीमेंट्स को, और बाजार जो कि ग्लोबल बाजार है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। हमारा जहां पर पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इन्फ्लेशन और प्लस उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स, जो कि दो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं स्टॉक मार्केट के बुल रन के लिए, वो हमें देखना होंगे कि कहां पर होंगे 2024 में। आया कि उनमें गिरावट आएगी, इन्फ्लेशन में घटेगी, और उसको फॉलो करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट को घटाने में। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, और ये मार्केट का हालिया बुल रन 80% से ज़्यादा की कमिटमेंट किए हुए है, उम्मीद दिए हुए है कि इंटरेस्ट रेट्स 2024 में कम हो जाएंगे। और अभी तक जो सेक्टर जिन्होंने डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है उन पर इस इंटरेस्ट रेट्स के कम होने का, उन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, जिसमें कि केमिकल सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट या दूसरी इनकी अलाइड इंडस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है। दो बेसिकली यहाँ पर हम इसको दो फॉर्म में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 तो शॉर्ट टर्म का व्यू है, इलेक्शन और इलेक्शन से पहले का अब जो कि सीजन है, जहां पर हम 100x की जो परफॉर्मेंस इस वक्त है, तमाम वो शेयर्स जो कि अपना हाई पोस्ट किया उन्होंने दोबारा अपने हाई को पार नहीं कर पाए, सिवाय एफएफबी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम के, जिसने कि अपना पिछला हाई उसको टेस्ट किया और उससे ऊपर ट्रेड हुआ। तमाम वो स्टॉक्स चाहे कोई भी सेक्टर हो, सीमेंट हो, पावर हो, ऑयल एंड गैस हो, बैंक्स हों या फिर फर्टिलाइजर हो, अपने पुराने हाई जो कि उन्होंने इसी महीने के शुरू में पोस्ट किए उनमें बड़ा फासला है। और यही देखा कि जो स्टॉक्स इस रैली में इस हफ्ते के इब्तिदा में उन्होंने गेन किया, अब वो आराम कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान पेट्रोलियम और ओजीडीसी की बारी रही, जिन्होंने के 100x को ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट किया। तो शॉर्ट टर्म का जो व्यू है वो हमारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो स्टॉक्स, वो सेक्टर्स जो कि जिनका क्लोजिंग है, एनुअल क्लोजिंग है, जैसे कि बैंक्स है, फर्टिलाइजर है, और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पावर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो इंश्योरेंस सेक्टर है। वहाँ पर सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, सिलेक्टिव स्टॉक्स में जो कि इन 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 सेक्टर्स में अपना एक लीडर की हैसियत रखते हैं, यानी कि लीडर मीन्स उनका मार्केट में शेयर ज़्यादा है, सेल्स का शेयर ज़्यादा है। जिस तरह की सीमेंट की अगर मैं बात करूं, लकी सीमेंट, और इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स में एमसीबी बैंक, यूबीएल, मिज़ान बैंक, ये इनका बहुत बड़ा शेयर है। बाकी तमाम जो सेक्टर्स इस सेक्टर में बिलोंग करते हैं, 25 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं कमर्शियल बैंक्स में, बैंक्स को लेकर वो इस वक्त टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। नंबर 2 जो लॉन्ग टर्म का व्यू है इस पूरे साल के लिए, वो हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा आफ्टर द इलेक्शंस। इलेक्शन की सूरत में जो नई गवर्नमेंट आएगी और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर पीसफुली होगा, वो फैसला करेगी। सर्कुलर डेट जो बहुत बड़े मिसाइल है, 2.7
ट्रिलियन की सतह पर है इस वक्त, जो कि 400 अरब, उसमें से आज ईसीसी ने फैसला किया कि उसको घटाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अगली किस्त का जो बुनियादी शर्त थी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टारगेट है ये। नंबर 2, जो फिजिकल और बजट का डेफिसिट्स हैं और प्लस ट्रेड डेफिसिट, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स खास तौर पर जो कि फ्यूल का हैसियत रखते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। हमारी जो तवक्को है, जहाँ पर ग्लोबली अगर हम देखें तो रिडक्शन की बात हो रही है, और इसी चीज़ को इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स बहुत ज़्यादा हद तक पॉजिटिव ले रही हैं। मार्च अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसा इवेंट नहीं होता, चीज़ें सेम रहती हैं जिस तरह की अभी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट्स डाउन होना शुरू होंगे। डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शन है, जो कि अभी भी 23 से 25% का प्रोजेक्ट किया जा रहा है थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अगले 6 महीने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपर साइड पर है। कम से कम 20 टू 15%, यानी कि 20 से 15% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर रहेगा अगले साल के लिए ऑन एवरेज, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, और उस सूरत में जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा चेंज होगा। और उस सिनेरियो में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट असर लेंगे वो ऑटोस टॉप ऑफ द लिस्ट, सीमेंट, केमिकल्स, टेक्सटाइल सेक्टर, ये तमाम वो सेक्टर हैं, और इनकी अलाइड इंडस्ट्री। अगर हम सीमेंट को लें तो स्टील सेक्टर, सिरामिक्स और दूसरे जो छोटे सेक्टर हैं जो कि इनके साथ कनेक्टेड हैं, जिस डायरेक्शन में ये सेक्टर जाता है सीमेंट, और इनकी अलाइड इंडस्ट्री भी वैसा ही डायरेक्शन को अप्रोच करती है, ये टॉप कंट्रीब्यूटर रहेंगे, और वहाँ पर ये एक फेवरेट तरीन सेक्टर हो सकती हैं। और एक बार फिर से तमाम इन सेक्टर्स में जो कि साइक्लिकल सेक्टर हैं, टॉप जो लीडर है इस सेक्टर का, उसका चुनाव करना इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक इंतहाई बेहतर फैसला हो सकता है। मंडे को यानी कि 1 जनवरी 2024 को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।